नमस्कार साथियों, मैं बी एल लूणा मेरे YouTube चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस क्लास में हम जो रचना और बनावट के आधार पर जो शब्दों का वर्गीकरण किया गया है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने जो वर्णमाला है उसके बारे में अध्ययन कर लिया है, जो शब्दकोश है उसके बारे में अध्ययन कर लिया और जो तत्सम तद्भव शब्द होते हैं उनके बारे में हमने पढ़ लिया है। तो आज की जो हमारी क्लास है वो रचना और बनावट के आधार पर जो शब्दों का वर्गीकरण किया गया है उसके बारे में है। अब हम जो बात करते हैं, रचना और बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, हम किया गया है रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने जो वर्णमाला है उसके बारे में अध्ययन कर लिया है, जो शब्दकोश है उसके बारे में अध्ययन कर लिया और जो तत्सम तद्भव शब्द होते हैं उनके बारे में हमने पढ़ लिया है। तो आज की जो हमारी क्लास है वो रचना और बनावट के आधार पर जो शब्दों का वर्गीकरण किया गया है उसके बारे में है। अब हम जो बात करते हैं, रचना और बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, रचना और बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। रचना और बनावट के आधार पर शब्द है वो 3 प्रकार के होते हैं। रचना और बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। वो कौन कौन से? एक रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द और तीसरा है योगरूढ़ शब्द। इन तीनों के बारे में हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। ज्यादा बड़ी क्लास नहीं है, छोटी सी है और सिंपल सी है। एक बार आप क्लास देखोगे तो आराम से समझ में आ जाएगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो मेरी हर वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं इस पर संपूर्ण व्याकरण करवाऊंगा आपको। इसके अलावा जो हिंदी साहित्य का इतिहास, जो काव्य शास्त्र, वो सारे टॉपिक इस पर मिलेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे जो रूढ़ शब्द है, यानी रूढ़ शब्द कौन कौन से हैं। रूढ़ शब्द कौन कौन से, यानी रूढ़ शब्द कहते किसे? तो इसकी पहले परिभाषा देखते हैं। वे शब्द जो परंपरा से किसी विशेष अर्थ, परंपरा का मतलब है जो पीछे से चले आ रहे हैं, विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते, विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते और जिनके खंडित, खंडित का मतलब टुकड़ा, रूप निरर्थक होता है। निरर्थक का मतलब क्या होता है? निर का मतलब नहीं और अर्थ का मतलब अर्थ, यानी जिसका कोई अर्थ नहीं है। जैसे कमल, धन, गाय, शेर, रोटी और दीपक आदि। ये जो शब्द है ना, ये रूढ़ है। ये शब्द क्या है? रूढ़ है। अब रूढ़ किस प्रकार है? रूढ़ किस प्रकार है देखिए, हम बात करते हैं हमारे जैसे एक कमल शब्द है, ठीक है, ये हमारा क्या है? ये कमल शब्द है हमारा, ये हो गया कमल शब्द। अब इस कमल शब्द के हम जब टुकड़े करते हैं तो हमारे जैसे क इधर हो गया, फिर या मैं हो गया, फिर इधर ल हो गया, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसका कोई अर्थ नहीं निकला है। और जब इसको हम एक जगह करते हैं तब हमारे सामने आता है कमल, और ये कमल एक फिक्स हो गया है, जो किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है या फिर किसी फूल का नाम हो सकता है। तो इसके जो यही परिभाषा कह रहा है, ये 2-4 शब्द आपस में जुड़कर, सॉरी वर्ण जुड़कर एक शब्द का निर्माण करते और वो शब्द किसी पर्टिकुलर एक चीज के लिए फिक्स हो गया, रूढ़ हो गया, और इसके बारे में हमें पता नहीं, ये परंपरा से चले आ रहे, ये हमें ऐसा पता नहीं है कि इसको कमल ही क्यों कहते हैं, इसको कमल ही क्यों कहते हैं। जैसे भाई फूल का नाम है कमल, तो उसे कमल ही क्यों कहते हैं ये हमें पता नहीं है, पर वो उसके लिए फिक्स हो गया। तो ये ऐसे सारे शब्द है वो क्या होंगे? रूढ़ शब्द होंगे। आगे देखिए, आगे जो हमारी जो परिभाषा है वह है यौगिक शब्द। क्या है? यौगिक शब्द। तो इससे पता चल रहा है यौगिक का मतलब होता है योग करना, योग करना, योग का मतलब जोड़ना, यानी जुड़कर बने, दो शब्दों को जोड़कर बनाए गए। परिभाषा में देखिए, वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों को जोड़कर बनाए गए, उन शब्दों का अपना पृथक अर्थ भी होता है, यानी उनका पृथक अर्थ, जो 2 शब्द में हमने जोड़ा है तो दोनों का अलग अलग अर्थ भी होता है, किंतु मिलकर अपने मूल अर्थ के अतिरिक्त एक नए अर्थ का बोध कराते हैं।
यौगिक शब्द कहलाते। यानी परिभाषा यही बात कह रही है कि जो दो शब्द है उन दोनों शब्दों को जोड़ा गया है, दोनों शब्दों को जोड़ा गया, और जब हम उनके टुकड़े करते हैं तो दोनों का अलग अलग अर्थ भी निकल रहा है, और जब दोनों आपस में जुड़ जाते, जब दोनों आपस में जुड़ जाते तो उनका एक अलग अर्थ निकल रहा है। जैसे रूढ़ शब्द में ऐसा नहीं हो रहा था कि जो हमारे जो वर्णों को जोड़कर हमने एक शब्द बनाया तो उस शब्द का तो अर्थ निकल रहा है, और ऐसा हमें पता नहीं है कि वो शब्द कैसे बना, कहां से आया है, इसको क्यों कहते हैं, ये जो भी उसका अर्थ निकल रहा है, तो उसकी उत्पत्ति के बारे में हमें पता नहीं चलता है। बाकी इसमें क्या होता है कि जो दो शब्दों को जोड़कर, यौगिक शब्दों में क्या होता है कि दो शब्दों को जोड़कर बनाया गया है, दो शब्दों को जोड़कर बनाया गया है। तो जो दो शब्दों को जोड़कर बनाया गया उनमें जो दोनों शब्द है उन दोनों शब्दों का भी अपना एक अर्थ होता है, और जो बनने वाला जो तीसरा शब्द है उसका भी एक अर्थ होता है। यही इस परिभाषा में लिखा हुआ। अब जो शब्दों को देखिए, जैसे उदाहरण में दे रखा विद्यालय, विद्यालय शब्द किससे बना है, विदा और आले दो शब्दों को मिलकर बनाया गया है। तो विदा का मतलब जैसे जो शिक्षा हुआ हमारी, और आले का मतलब घर होता है, तो इनका दोनों का अलग अलग अर्थ भी निकल रहा है, दोनों का अलग अलग अर्थ भी निकल रहा है, और दोनों को जब एक जगह करते हो तो एक नया अर्थ निकल रहा है, यानी विदा का घर, विदा का घर। दूसरा देखिए प्रेम सागर, तो ये प्रेम और सागर से मिलकर बना है, तो प्रेम एक अलग है, प्रेम एक अलग शब्द है और सागर एक अलग शब्द है, तो सागर का भी एक अपना अर्थ है और प्रेम का भी अपना एक अर्थ है। फिर देखिए राष्ट्रपति, राष्ट्र का एक अलग अर्थ है, जो हमारे जैसे राष्ट्र होता है, और पति है तो पति का भी एक अलग अर्थ है, दोनों को मिलाकर बनाया, यानी राष्ट्र का पति, हमारे जो राष्ट्र का पति है वो हो गया राष्ट्रपति। तो दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ भी निकल रहा है, और दोनों शब्दों को मिलाने के बाद में एक नया अर्थ भी बन रहा है जो राष्ट्रपति है। तो हमारे को जो पढ़ते हैं ना उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट समझ में आना जरूरी है, शब्द है ना वो समझ में आने जरूरी नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ में आना जरूरी है। यानी जो योग रूढ़ शब्द कहते किसे, भाई जरूरी नहीं है यही जो 4-5 मैंने उदाहरण दिए परीक्षा में यही पूछे, भाई जरूरी नहीं। हमारे को वो चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि जैसे हमने रूढ़ शब्द पढ़ लिया तो हमें पता हो जाना चाहिए कि वो ऐसे शब्द है जो सारे शब्द है रूढ़ शब्दों में आएंगे, जिसके टुकड़े करने पर उनका कोई अलग अर्थ नहीं निकल रहा है, और वो अपने आप में एक रूढ़ हो रखे। ठीक है, तो वैसे ही इसमें जैसे योग रूढ़ में क्या होगा, योग रूढ़ में ये होगा कि भाई दो जो शब्द है उन दोनों शब्दों को जोड़कर बनाया गया है, और दोनों शब्दों को जब अलग अलग करते हैं तो दोनों का अपना अलग अलग अर्थ भी निकल रहा है। तो ऐसे शब्द क्या होंगे, ये सारे योग रूढ़ होंगे। तो हमारे को शब्दों को रटना नहीं है, हमारे को वो टॉपिक है ना उसके बारे में अच्छे से समझना है, क्योंकि समझने के बाद में परीक्षा में किसी प्रकार का प्रश्न आए कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है, तो पहले आराम से अच्छे से उसको समझना है। अब आगे बात करते हैं। हाँ, अगर किसी प्रकार का आपको डाउट रह जाता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको उसका उत्तर जरूर बताऊंगा। अब देखिए हमारे तीसरा है योग रूढ़। योग रूढ़, योग रूढ़ में क्या होता है कि जो ऊपर दिन यौगिक दिन तो ये योग आ गया, और रूढ़ का मतलब हो गया जो उससे ऊपर था रूढ़ शब्द, तो यानी कहने का मतलब है योग भी होगा, योग भी होगा यानी उसको जोड़ना भी है, और जोड़ने के बाद में वो रूढ़ हो जाएगा, वो रूढ़ हो जाएगा। जैसे हमारे यहाँ देखा हमने प्रेम सागर, तो ये प्रेम का सागर है, तो ये एक रूढ़ नहीं है, ये प्रेम सागर है। हम किसी भी सागर को जैसे वो प्रेम का सागर है उसको बोल सकते हैं। जैसे राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति कोई भी हो सकता है, कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, तो यानी फिक्स आदमी के लिए फिक्स नहीं हो रखा कि भाई यही राष्ट्रपति है। जैसे विद्यालय है तो विद्यालय कैसा भी हो सकता है, छोटा विद्यालय बड़ा विद्यालय कैसा भी, तो ये उनके लिए फिक्स नहीं है। भाई जैसे हम किसी घर में विद्यालय चला स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो उसके जैसे वो विद्यालय हो गया, वहां पर भाई अध्ययन करवा रहे हो, तो ऐसे यानी ये रूढ़ नहीं हो रखे। अब इसमें क्या होगा कि योग करने के बाद में वो रूढ़ हो जाएगा, वो एक विशेष अर्थ प्रकट करेगा हमारे सामने, यानी वो पर्टिकुलर उसी के लिए प्रयुक्त होगा। जैसे परिभाषा क्या रहेगा, वे यौगिक शब्द जिनका निर्माण पृथक पृथक अर्थ देने वाले शब्दों के योग से होता है, किंतु वे अपने द्वारा प्रतिपादित अनेक अर्थों में से किसी एक विशेष अर्थ का ही प्रतिपादन करने के लिए रूढ़ हो गए हैं, ऐसे शब्दों को योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे जलज, जलद, चारपाई आदि। अब देखिए इनको समझने की कोशिश करते हैं। अब हमारे सामने जैसे ये उदाहरण देखिए, पहले हमारे सामने आया है ये शब्द जैसे जलज,
जो हमारे जल और ज इससे मिलकर बना है। और जलज किसे कहते हैं? जलज कहते हैं कमल को, एक कमल को ही कहते हैं। अब देखिए कि जल के अंदर तो बहुत सारे जीव जंतु है भाई। ये इसका मतलब भी क्या हुआ? जल, जल यानी जल और जय यानी जन्मना, यानी जल में जन्मने वाला। तो ये कमल को ही फिक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि जल के अंदर तो बहुत सारी चीज जन्मती है, जैसे सिंगाड़ा हो गया, और भी छोटे मोटे जो जीव जंतु है बहुत सारे हैं, मछली है, तो उसको तो नहीं बोलते हम जल। कहने का मतलब है ये जो दो योग हुआ है, यानी योग रूढ़ और यौगिक में जो फर्क है वो समझना है हमारे। यौगिक में क्या होता है? दो शब्दों को हम जोड़ेंगे, दो शब्दों को जोड़ेंगे, पर वो किसी पर्टिकुलर अर्थ के लिए क्या होगा? पर्टिकुलर अर्थ के लिए वो फिक्स नहीं होगा। और इसके अंदर क्या होगा कि हमने जो दो शब्दों को जोड़ा, वो जोड़ने के बाद में वो क्या होगा? एक विशेष शब्द के लिए प्रयुक्त होने लगेगा, यानी उसके लिए रूढ़ हो जाएगा। इसलिए इसको योग रूढ़ बोलते हैं, क्योंकि ये फिक्स जलज है वो कमल के लिए आएगा। अब देखो जलद, जलद का मतलब जल, और दय यानी देने वाला। दय का मतलब क्या हुआ? देने वाला। तो जल देने वाला, तो ये बादल के लिए फिक्स हो रखा है, यानी जलद हम बादल को ही, सॉरी ये है जलद, जलद हम बादल को ही बोलते हैं। बाकी जलद का मतलब तो भाई जल तो हमारे को बहुत, जैसे ट्यूबवेल से भी हमें जल मिल रहा है, कुएं से भी जल मिल रहा है, नहरों के द्वारा, नदियों के द्वारा, बहुत सारी चीजों से हमारे को जल मिल रहा है। पर हम सिर्फ बादल को ही जलद बोलते हैं, क्योंकि वो उसके लिए फिक्स हो गया। अब बात आती है चार पाई की। तो चार पाई का मतलब है चार, और पाई का मतलब होता है पैर। पाई का मतलब क्या होता है? पैर। तो चार पाई बोलते हैं हमारे जो खाट होती है ना, जिसको माचा बोलते हैं, तो उसी को चार पाई बोला जाता है। अब चार पाई का मतलब तो चार और पैर, पैर तो चार पैर तो कुर्सी के भी होते हैं, चार पैर टेबल के भी होते हैं, तो उनको तो नहीं बोलते हैं। बहुत सारे जीव जंतु तो उनके भी चार पैर होते, तो उनको तो हम चार पाई नहीं कहते। पर वो चार पाई उसके लिए फिक्स होकर एक रूढ़ हो गया, यानी पर्टिकुलर चार पाई शब्द आते हैं हमारे दिमाग में, नाम सॉरी दिमाग में एक इमेज बनती है कि जो माचा होता है, पलंग होता है, वो हमारे एक इमेज सेट होती है, तो वो चार पाई उसके लिए फिक्स हो गया। तो अब जो हमारे जो रूढ़ शब्द थे, यौगिक शब्द थे, योग रूढ़ शब्द थे, वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि जो रूढ़ शब्द है वो एक ऐसा शब्द है जिसके टुकड़े करने पर उसका जो एक अर्थ नहीं निकलता है, और जब उसको हम जोड़ते हैं तो वो एक विशेष अर्थ का हमारे को बोध करवाता है। और यौगिक शब्द क्या होगा? दो शब्द है जिनका अलग अलग अर्थ भी निकल रहा है, और दोनों को जब हम आपस में जोड़ेंगे तो एक नया अर्थ वो प्रकट करेंगे। और फिर है योग रूढ़, यानी योग भी करना है और फिर उसके बाद में वो रूढ़ हो जाएंगे, तो वो है ना उसको एक पर्टिकुलर शब्द के लिए ही काम आएंगे, यानी उसका अर्थ तो एक विशाल निकल रहा है, पर वो सारे शब्दों को अलग करके एक विशेष शब्द के लिए ही प्रयुक्त होगा, वो होगा योग रूढ़ शब्द। अब इसके बाद में हम जो ये क्लास है, अब आगे वाले जो क्लास होगी उसके अंदर इससे संबंधित हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, उससे आपको थोड़ा और भी समझने में आसानी होगी, यानी किस प्रकार परीक्षा में प्रश्न इससे बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।